आप सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लाया। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप थेरेपी। नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है इसमें कि समूह चिकित्सा के बारे में बताया जा रहा है। इसमें अधिकतर मानसिक समस्याओं की उत्पत्ति और संपोषण विशेष सामाजिक संदर्भ द्वारा होता है। इसमें चिकित्सकों को यह भाव उत्पन्न हुआ कि क्यों नहीं जब विभिन्न मानसिक रोगियों के कारण उनका सामाजिक परिप्रेक्ष्य की भूमिका न कि अंतर मानसिक कारकों की भूमिका प्रधान होती है। इसमें एक विशेष फ़ायदा यह होता है कि समय कम होता है किसमें तो ग्रुप थेरेपी में, और अधिक रोगियों का उपचार भी हो जाएगा। इन सब का भावनाओं के कारण नैदानिक मनोवैज्ञानिक द्वारा एक विशेष चिकित्सा पद्धति का प्रतिपादन किया गया है, जिसे क्या कहते हैं तो सामूहिक चिकित्सा कहा जाता है। इस तरह की चिकित्सा में रोगियों का उपचार एक ग्रुप में किया जाता है। रोगियों का यह समूह असंबंधित व्यक्तियों का भी हो सकता है या फिर संबंधित व्यक्तियों का भी हो सकता है। जैसे देखते होंगे कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं कि पूरे परिवार जितने होते हैं उनके सभी का थेरेपी किया जाता है, चिकित्सा किया जाता है, तो वो सामूहिक चिकित्सा के अंतर्गत आ जाएगा। जब एक एक व्यक्ति करेंगे बारी बारी से एक एक व्यक्ति को लेकर, तो उसे इंडिविजुअल थेरेपी कहा जाएगा। तो इसी प्रकार से सामूहिक चिकित्सा दिया जाता है एक ग्रुप के अंतर्गत लाकर। सामूहिक चिकित्सा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य जो कि औपचारिक शुभ आरंभ जोसेफ एच प्रात 1905 में किया है। उन्होंने क्षय रोग ट्यूबरक्लोसिस डिजीज के बारे में बताया। इन्होंने 25-25 के रोगियों का एक समूह तैयार किया और उन्हें भाषण तथा सामूहिक विचार विमर्श जैसे ग्रुप डिस्कशंस की विधि को अपनाकर उनके दबे मनोबल ऊंचा करके तथा उनकी विषादी प्रवृत्तियों को दूर करने की कोशिश की, और उन्हें इन्हीं प्रयास की सफलता से प्रभावित होकर अगले 30 वर्षों में बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने, नैदानिक मनोवैज्ञानिकों ने रोगियों के उपचार में ग्रुप विधि मतलब ग्रुप मेथड का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। तो इसी प्रकार से जो ग्रुप मेथड होता है एक समूह के चिकित्सा के रूप में किया जाता है। नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि ये सामूहिक चिकित्सा के बारे में बताया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे प्रक्रियाओं के बारे में। प्रोसेस ऑफ ग्रुप थेरेपी। सामूहिक चिकित्सा की प्रक्रिया से तात्पर्य उन चरणों या कारकों की व्याख्या करेंगे हम लोग। इसमें 4 कारकों का महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें कारक का पहला पॉइंट क्या बताया गया था, औपचारिक व्यवस्था। दूसरा है समूह का संगठन। तीसरा है समूह की अवधि। चौथा पॉइंट बताया गया है समूह चिकित्सा की भूमिका। औपचारिक व्यवस्था से क्या समझते हैं, इसमें बताया गया है कि इस चिकित्सा के लिए इसमें 6 से 12 तथा 8 से 10 संख्या अधिक आदर्श माना जाता है। इसमें तो औपचारिक व्यवस्था में सदस्यों का एक वृत्ताकार या खुले वातावरण में बैठाया जाता है ताकि सदस्य एक दूसरे के साथ चिकित्सा को ठीक ढंग से देख सके। कभी कभी इसमें चिकित्सक के साथ साथ एक उनका सहयोगी चिकित्सक भी होता है। अगर दोनों चिकित्सक का प्रावधान किया जाता है तो उसमें एक पुरुष और एक स्त्री चिकित्सक को भी रखा जाता है। किसमें तो औपचारिक व्यवस्था में। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि समूह का संगठन। समूह का संगठन बहुत बड़ा होता है तो भी दिक्कत होता है, और छोटा होता है तब पर भी दिक्कत होता है। दोनों की परिस्थितियाँ में समूह चिकित्सा का प्रभावशीलता में कमी आती है। समूह का संगठन में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। इसमें स्थिर व्यायामों या फिर मानसिक क्षति रोग वाले क्लाइंट या रोगी को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे रोगी समूह के कार्य तथा उनके द्वारा दिए गए विशिष्ट कार्यों को ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। इसमें सामूहिक चिकित्सा की आवश्यकता है या नहीं यह भी देखना चाहिए समूह का संगठन के अंतर्गत, और इस तरह की चिकित्सा से उनको लाभ हो सकता है कि नहीं। समूह संगठन में बहुत सारी जो चिकित्सा दिया जाता है उसके जो रोगी हैं उसमें उस जो समूह चिकित्सा के देने का कारण जो उससे लाभ होना चाहिए, उसके जीवन में वो समस्याओं को ये जो रोगी रोग से ग्रसित है उसके द्वारा ही उनको समूह चिकित्सा दिया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं जो कि है समूह की अवधि। कितनी अवधि तक होना चाहिए जो कि सामूहिक चिकित्सा है, तो इसमें 2 से 1.5 घंटा तक दिया जाता है। समूह की अवधि बताई जा रही है। इसमें सेशन और घंटा का होना चाहिए। सेशन इसमें 2 बार दिया जाता है। समूह की अवधि या सामूहिक चिकित्सा में 2 बार इसकी
सेशन रखा जाता है और इसमें अवधि इसमें 1.5 से 2 घंटा तक का होता है। इसमें व्यक्तिगत चिकित्सा और सेशन के अंतर्गत सामूहिक चिकित्सा की तुलना में लंबा होता है। इसका सेशन कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि कभी नहीं समाप्त होता है और कुछ समूह ऐसे होते हैं जो सेशन की खास संख्या के बाद समाप्त हो जाता है। अब आते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है समूह चिकित्सा की भूमिका। समूह चिकित्सा के अंतर्गत इसमें समूह पर ना तो पूर्ण नियंत्रण रखकर और ना ही उसे पूर्ण स्वतंत्रता देकर कार्य करना होता है। इसमें एक चिकित्सक को इन दोनों छोरों के बीच में अपनी भूमिका काफ़ी सतर्कतापूर्ण निभाना पड़ता है। सामूहिक चिकित्सा में चिकित्सा की जो भूमिका जटिल महत्वपूर्ण होती है और इनकी भूमिका से चिकित्सा की परिणाम की सार्थकता पर सीधा असर पड़ता है। इसीलिए ये जो पॉइंट है सामूहिक चिकित्सा की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसमें? तो ग्रुप थेरेपी के अंतर्गत, जो कि 4 प्रोसेस बताया गया है, 4 कारकों को इसमें रखा गया है, जो कि औपचारिक व्यवस्था है और इसमें समूह का संगठन और उसके अवधि के बारे में बताया गया है और उसमें भूमिका क्या होना चाहिए उसके बारे भी बताया गया। इसी प्रकार से आशा करती हूँ जो ग्रुप थेरेपी है और उसके प्रोसेस प्रक्रिया के बारे में आपको स्पष्ट तरीक़ा से समझ में आ गया हो। देखने के लिए धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।